हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर एजुकेशन में। और मैं विवेक आपके लिए इस वीडियो में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो कि वीर सुहेल देव विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, जो कि अभी 2024 अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले ये समाप्त हुआ है। तो उसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, एमएड के, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल अभी तक सेम है। ठीक है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन विद्यार्थियों का जिन्होंने ये पेपर हमें प्रोवाइड किया है। इसी प्रकार से आप हमें पेपर प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि हम अन्य सभी विद्यार्थियों के लाभ के, उनके हित के लिए हम कार्य कर सकें। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न सोशियोलॉजी के में आए हुए थे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आए हुए थे। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट देखें। और साथ ही साथ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या प्रश्न आए हुए थे। तो सबसे पहला जो शॉर्ट आंसर का प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा के समाजशास्त्र का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, समझ बात आई। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, संस्कृति को परिभाषित करना है, डिफाइन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों को बताइए। क्या उद्देश्य है सामाजिक नियंत्रण के, सोशल कंट्रोल। इस पेपर में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद सोशल चेंज क्या है, और सोशल सामाजिक परिवर्तन के कुछ अवरोधक, कुछ बाधा पैदा करने वाले कारकों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ बाधा पैदा करने वाले, रुकावट पैदा करने वाले कारक कौन से हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जो है से आप क्या समझते हैं। जो अपवंचित वर्ग है ना, सोशली डेप्रिवेटेड जो क्लास है हमारा, उसके बारे में कौन कौन से, जैसे अनुसूचित जनजाति हैं, महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये सब अपवंचित वर्ग के लोग आते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताना है। अनुसूचित जातियों की शैक्षिक विकास हेतु क्या जो है क्या किए जा रहे हैं, कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो लॉन्ग आंसर का ये प्रश्न है, लेकिन शॉर्ट में पूछ दिया है तो शॉर्ट में ही लिखेंगे इसको। उसके बाद भारत में युवा आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, जो कि 1905 से शुरू हुआ था, तो उसको आपको बताना है। भविष्य शास्त्र क्या है, फ्यूचरोलॉजी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, सामाजिक गतिशीलता के 4 कारक लिखिए, है ना। सामाजिक गतिशीलता के 4 कारक कौन कौन से हैं, आपको यहाँ बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, जो कि शॉर्ट आंसर का है, शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना करना है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अथवा में यही पूछ दिया गया कि औपचारिक शिक्षा एवं संस्कृति पर एक लेख लिखिए। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करना है। सामाजिक नियंत्रण में जो सोसाइटी में जो तेज़ी से बदलाव आता है नकारात्मक रूप से, उसको रोकने में शिक्षा की क्या भूमिका है ना। भारत में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या कीजिए, अथवा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आधुनिकीकरण में प्रमुख बाधक तत्वों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। आधुनिकीकरण जो हमारे सोसाइटी में, जो समाज में चलता है ना, लगातार हम वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें बाधक तत्व कौन कौन से हैं उसका उल्लेख करना है। अथवा में पूछा गया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ एवं मुख्य विशेषताएं आपको बता देनी है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि भारत में शैक्षिक अवसरों की समक्ष विभिन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भारत में जो शैक्षिक अवसरों की समानता है, उसमें जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको यहाँ पर बताना है। भारतीय समाज में महिला शिक्षा की निम्न स्थिति क्यों है, इसके कारण आपको बताने हैं, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, टॉर्च से मत डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूचित जनजाति एवं शिक्षा की समानता के मध्य, सॉरी मजाक कर रहा था, है ना। अनुसूचित जनजाति एवं शिक्षा की समानता के मध्य क्या संबंध है। ठीक, तो अनुसूचित जनजाति एवं शिक्षा की समानता के मध्य क्या संबंध है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा में ही पूछ दिया गया कि ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए। जो ग्रामीण जनसंख्या है वो अधिकतर आज भी अशिक्षित या कम शिक्षित है,
तो उसकी अच्छी शिक्षा के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आप देखेंगे सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, औपचारिक नियंत्रण के साधन व प्रविधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, सांस्कृतिक विकास में आने वाली कठिनाइयों या बाधाओं का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक वंचन के इतिहास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, है ना। सामाजिक वंचन क्या है इसको आपको बताना है ना, तो इसके इतिहास को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, अविद्यालयीकरण या इसी को निर्विद्यालयीकरण भी कहते हैं, डी स्कूलिंग अंग्रेजी में कहा जाता है, इवान इलिच द्वारा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। तो वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, यानी कमियों को बताते हुए व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। समाज लगातार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, गतिशील है ना, समाज में लगातार कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, इसको परिभाषित आपको करना है, और ये जो बदलाव होते हैं इससे फ़ायदा या नुकसान क्या होता है ये आपको यहाँ पर एलैबोरेट करना है। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।